बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज शर्जील अली हैदर फ्रॉम बिलियनेयर इन्वेस्टमेंट ग्रुप। आज मैं आपके साथ रावलपिंडी की एक बहुत बड़ी न्यूज शेयर करने जा रहा हूं, जो कि है रावलपिंडी रिंग रोड। रावलपिंडी रिंग रोड को लेकर आपको बहुत ज्यादा मुबारकबाद के मैसेजेस भी आए होंगे, आपने वीडियोस भी देखी होंगी जिन भी लोगों ने रिंग रोड बेस्ड इन्वेस्टमेंट की हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों की इन्वेस्टमेंट 1 से 2 सालों के अंदर लाखों से करोड़ों में जाने लगी है। वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले डू लाइक एंड सब्सक्राइब। आज की इस वीडियो के अंदर इन डिटेल आपको मैं गाइड करूंगा कि किन किन हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है उनकी इन्वेस्टमेंट लाखों से करोड़ों के रिटर्न्स में जो है वो कन्वर्ट होने जा रही है, और किन किन लोगों ने किसी भी प्राइम लोकेटेड प्रोजेक्ट में रिंग रोड बेस भी अगर इन्वेस्टमेंट की है तो उनको उतने ज्यादा रिटर्न नहीं मिले। इसलिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं रिंग रोड के। मैं आपको इंटरचेंजेस के हवाले से इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। तो रिंग रोड के इंटरचेंजेस स्टार्ट होते हैं रेडियो स्टेशन से लेकर संजानी तक जाते हैं। ये टोटल आपकी जो है वो 8 इंटरचेंजेस बनते हैं, जिसमें जो मेजर इंटरचेंजेस आपके हैं वो अडियाला है और चक्री है। अगर मैं बात करूं आपकी अडियाला रोड की, तो अडियाला रोड पे भी आपका जो है वो एक मेजर इंटरचेंज रिंग रोड का उतर रहा है अडियाला इंटरचेंज के नाम से। और वहां पे आपके पास जो है वो प्रोजेक्ट इस टाइम जिन लोगों ने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की हुई है वो रूडन इनक्लेव है। अब रूडन इनक्लेव के अंदर भी जो है वो अभी रिसेंटली एलओपी क्लियर हुआ है, लेकिन उससे पहले उनका लीगलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी नामो निशान नहीं था। और अब इस स्टेज के अंदर व्हाट आई पर्सनली बिलीव इज कि अगर जितने भी लोगों ने रिंग रोड के बेसिस पे इसमें रूरल में इन्वेस्टमेंट की हुई है, अगर इन्होंने एनओसी टाइमली ले लिया तो आप लोगों के रिटर्न्स जो है वो बहुत ज्यादा होंगे। जितना भी आपका जो है ना वो एक आपने मेहनत मुशक्कत से जो गमो गुस्सा भी हो सकता है कभी कभार इन्वेस्टर्स को, क्योंकि लॉन्ग डिले हो रहा होता है रिटर्न में, वो सारा का सारा दूर हो जाएगा। जैसा कि जब माँ बाप जो है वो बच्चों की परवरिश करते हैं और 18-20 साल के बाद अगर उनकी औलाद जो है वो फर्मा बरदार निकल आती है और उनका जो है वो ख्याल रखती है एंड एवरीथिंग, तो उनकी जितनी भी मेहनत होती है पिछले 18-20 साल की वो सारी एक सेकंड में दूर हो जाती है जब वो अपने बच्चों को खुशहाल देखते हैं, बच्चों को फर्मा बरदार देखते हैं। इसी तरीके से रिंग रोड बेस या एयरपोर्ट बेस या कोई मेडिकल यूनिवर्सिटी बेस्ड जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, जब वो वहां पे लोकेट करना स्टार्ट करते हैं तो लोगों के रिटर्न्स अनबिलीवेबल हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन जरूर छोड़ूंगा कि मेरे ख्याल से अगर ये लोग रिंग रोड की इनोग्रेशन से पहले पहले एनओसी ले लेते तो इनके लिए एनओसी लेना आसान होता। लेकिन अब चूंकि रिंग रोड की अनाउंसमेंट भी हो चुकी है और डेवलपमेंट भी बहुत जबरदस्त चल रही है, तो यहाँ पे एनओसी लेने के अंदर थोड़ी ताखीर मेरे पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंगली हो सकती है। इसके साथ साथ अगर आप बात करें यहाँ पे चक्री इंटरचेंज की, जो कि इसके बाद नेक्स्ट इंटरचेंज आपका रिंग रोड के ऊपर आता है, तो चक्री इंटरचेंज की अगर आप बात करें तो 50+ प्रोजेक्ट्स हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे लोगों के रिटर्न जो है वो लाखों से करोड़ों में चले जाएंगे, लेकिन बहुत सारे लोगों की इन्वेस्टमेंट पे उतने ज्यादा रिटर्न नहीं आएंगे। वो कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं और क्या वजूहात हैं वो भी आपको बताता हूँ। देखें, चक्री के ऊपर अगर आप बात करें तो सबसे पुराना प्रोजेक्ट और सबसे ज्यादा जो एक बड़े डेवलपर का प्रोजेक्ट है वो हबीब रफीक प्राइवेट लिमिटेड का प्रोजेक्ट है कैपिटल स्मार्ट सिटी, जो कि स्टार्ट हुआ था 2017 के अंदर। और अगर आप इस एरिया की गेट की बात करें चक्री की, तो क्योंकि कैपिटल स्मार्ट सिटी के पास जो है वो एनओसी अप्रूवल भी है, M2 इंटरचेंज भी डायरेक्ट है, रिंग रोड का भी एक मेजर इंटरचेंज है, तो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा रिटर्न लोगों को मिलेंगे वो कैपिटल स्मार्ट सिटी से मिलेंगे। इसके साथ अगर आप बात करें यहाँ पे जो मेजर प्रोजेक्ट्स आपको लोकेट करते हैं उसमें आपकी शामिल है ब्लू वर्ल्ड सिटी शामिल है, उसमें किंगडम वैली शामिल है, इसी बीट के अंदर ठलियां वाली साइड के ऊपर फैसल टाउन फेज 2 है। लेकिन अगेन ये सारे प्रोजेक्ट्स अच्छे नहीं हैं, इन सारे प्रोजेक्ट्स में आपको उतने रिटर्न नहीं मिल सकते। वजह उसकी ये है कि जब भी कोई प्रोजेक्ट किसी जगह पे लोकेट कर रहा होता है, वो चाहे विदाउट लीगलिटी पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अच्छी डेवलपमेंट कर रहा हो, लोगों को जो है वो मे बी रिटर्न्स भी अच्छे मिले हो, लोगों में उसकी पजीराई भी बहुत हो रही हो, मार्केटिंग भी बहुत हो रही हो, कोई तगड़ा ग्रुप भी हो, लेकिन जब रिंग रोड मोटरवे या कोई ऐसी चीज लिंक करती है जिसमें गवर्नमेंट बॉडी शामिल होती हैं, तो सबसे पहले एक्शन इसके खिलाफ होता है कि वहां पे जितना भी लैंड है उसको लीगलिटी टर्म से जो है वो क्लियर किया जाए। अब इसी तरीके से आपको पता है रिसेंटली ब्लू वर्ल्ड सिटी के खिलाफ आरडीए ने बहुत ज्यादा एक्शन किए और वहां पे और भी छोटे मोटे जो है वो प्रोजेक्ट्स हैं। मैं सिर्फ बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की बात करूंगा, इन डिटेल छोटे प्रोजेक्ट्स में नहीं जा रहा जिनका कोई नामो निशान भी नहीं होता और वैसे सोसाइटी खोल लेते हैं। तो वहां पे एक ऐसे प्रोजेक्ट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे जहां पे लीगलिटीज का इशू होगा तो कल को आपको इशू फेस करना पड़ सकता है। इसलिए आप लोगों ने अगर इन्वेस्टमेंट की हुई है इस एरिया के अंदर या करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आपका प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि यहाँ पे एनओसी अप्रूव्ड प्रोजेक्ट के अंदर आप करें। अगर आपका जो है वो बजट
थोड़ा बेहतर है, आप एक हैंडसम अमाउंट पे कर सकते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम फॉर कैपिटल स्मार्ट सिटी। आप कैपिटल स्मार्ट सिटी में पोजेशनेबल प्लॉट बाय कर सकते हैं, बैलेटेड प्लॉट ले सकते हैं, या आप फाइल की परचेजिंग भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप बात करें, यहाँ पे प्रोजेक्ट है किंगडम वैली इस्लामाबाद के नाम से, जो कि किंगडम ग्रुप है, और आजकल आपको पता है पीएसएल चल रहा है, तो उसमें भी आपने इसकी मार्केटिंग काफी देखी होगी। अब किंगडम वैली यहाँ पे एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसने 108 एकड़ का जो है वो एनओसी अप्रूवल लिया हुआ है। लेकिन मैं यहाँ पे एक और बात भी क्लियर कर दूं, क्योंकि आपको पता है कि मेरी कोई भी वीडियो जो है वो बाइस नहीं होती। हाँ, किंगडम वैली की जो डेवलपमेंट है वो कंपैरेटिवली ब्लू वर्ल्ड सिटी के, कैपिटल स्मार्ट सिटी के और भी बहुत सारे इस्लामाबाद के प्रोजेक्ट से काफी ज्यादा स्लो है। लेकिन आपको भी पता है कि एक रिंग रोड बेस्ड प्रोजेक्ट हो और वहां पे अगर एक ओपन लैंड भी हो तो उसका रेट भी जो पर मरला होता है वो बहुत ज्यादा राइज कर जाता है, सिर्फ रिंग रोड की वजह से। तो ये तो फिर भी एक सोसाइटी है, एक प्रोजेक्ट है जो कि बन रहा है, बैलेटिंग कर चुका है। तो यहाँ पे आपके पास कमर्शियल्स के अंदर बहुत जबरदस्त ऑप्शंस हैं, यहाँ पे आपके पास रेजिडेंशियल में बहुत जबरदस्त ऑप्शंस हैं, और इसके साथ साथ यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट जो चल रहा है वो फैसल टाउन फेज 2 है। अब दो चीजें होती हैं किसी भी जगह पे, किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, या तो उस प्रोजेक्ट की जो प्रीवियस हिस्ट्री है वो क्लियर हो, उसने कुछ डिलीवर किया हो, तो आप रिस्क ले सकते हैं कि कोई एनओसी अप्रूवल नहीं है, कोई मे बी लैंड का टेम्पररी इशू है, तो आप कहते हैं यार कॉम्प्रोमाइज कर लो, पहले डिलीवर किया हुआ तो अगेन भी कर देंगे। सो फैसल टाउन फेज 2 के केस के अंदर ऐसा ही हो रहा है, और इसी वजह से लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने फैसल हिल्स पहले जो है वो फैसल टाउन फेज 1 सारा कुछ जो है वो डिलीवर किया हुआ है, और बहुत लोगों को रिटर्न्स भी मिले हैं। B17 की आप एग्जांपल ले लो, इसी वजह से फैसल टाउन फेज 2 में लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। लेकिन राइट नाउ उसके भी लीगैलिटीज के जो है वहां पे कोई कंसर्न नहीं है, फिलहाल उनकी लैंड की जो परचेजिंग है वही चल रही है। इसी वजह से चक्री रोड के बारे में ये चीज मशहूर है कि चक्री रोड पूरा का पूरा जो है वो चक्कर है। इस चक्कर से आपको एक प्रोफेशनल कंसल्टेंट, एक एक्सपीरियंस पर्सन ही निकाल सकता है। अगर आप लोग जो है वो कहें कि आपको सब कुछ पता है, आप जो है वो ओवरसीज में बैठ के यूके में या आप रावलपिंडी के अलावा किसी और सिटी में बैठ के जो है वो कोई डिसीजन लेंगे, तो वो आपके लिए जो है वो खतरे का बाइस होगा। अगर आप जो है वो एक मशवरा लेते हैं एक बिजनेस कंसल्टेंट से, तो यहाँ पे आपके लिए ये रिटर्न्स बेशुमार है, और इस टाइम ये पूरे पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा जो है वो एक मेजर इन्वेस्टमेंट जो है वो ऑप्शन समझी जा रही है, सिर्फ और सिर्फ रिंग रोड की वजह से। तो मैं अब इस वीडियो के अंदर आपको इन डेप्थ तो हर चीज गाइड नहीं कर सकता, कुछ चीजें मैं वीडियोस में बता भी नहीं सकता, क्योंकि कुछ चीजें अलाउ नहीं होती मल्टीपल डिपार्टमेंट्स की तरफ से। वीडियो में मेरा नंबर है, मैं कॉल आउट भी कर देता हूँ 03450037 आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं और अपनी जिंदगी का वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन ले सकते हैं, और वो इस तरह से आप लेंगे कि आप अपना प्लॉट रावलपिंडी रिंग रोड के इंटरचेंज के ऊपर बुक करवाएंगे। मुझे यहाँ पे दें इजाजत, जज़ाकल्लाह खैर।